नमस्कार दोस्तों, पीसीएस मैराथन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार दरोगा 2025 के लिए ये एक मैं इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहा हूँ। बिहार दरोगा 2025 के लिए मॉक टेस्ट, वो पीटी हो या मेंस हो, क्योंकि पीटी मेंस का सिलेबस जीएस का जो है वो सेम ही है ऑलमोस्ट। तो इसलिए ये जो इनिशिएटिव है बिहार दरोगा के लिए, जो भी एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो ये मैं सोचा हूँ कि एक वीक में, सप्ताह में, मतलब 2-3 दिन या 2 दिन, कम से कम सप्ताह में 2 दिन, मैं इस चैनल पे सारे सिलेबस को मिलाकर एक वीडियो लाऊं जिसमें 20 क्वेश्चन रहेगा। हर वीडियो में 20-20 क्वेश्चन रहेगा। ये टेस्ट ही रहेगा, एक तरह से मॉक टेस्ट रहेगा आपका। तो आप इसको लगा सकते हैं देखकर, और आप इस वीडियो को देखकर अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और कमेंट में अपना मार्क्स भी बताना है कितने आपको सही हो रहे हैं आपका। और इसमें क्या है, ये कैसे काम करेगा कि इसमें जो भी क्वेश्चन है उससे रिलेटेड वो आपने अगर बता दिया तो भी अच्छा, नहीं बताया तो भी अच्छा, उससे रिलेटेड फिर आपको वो टॉपिक आपको पढ़ना है। जिस जिस टॉपिक पे ये क्वेश्चन रहेगा, ये देखिए टेस्ट ये आपको तभी हेल्प करेगा जब आप उसको एनालिसिस करेंगे, आप उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे, तभी ये टेस्ट आपको हेल्प करेगा आपके एग्जाम में। ऐसा नहीं है कि आप इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है वही लगा लिए फिर आपको हेल्प करेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। इसको आपको क्या करना होगा, जो भी है क्वेश्चन उसको पहले अटेम्प्ट कीजिए, आपको आता है या नहीं आता है। अगर आता है वो टॉपिक तो बहुत अच्छा बात है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं या नहीं आ रहा है, फिर आप उस टॉपिक को, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, आप जो भी जीएस की बुक है आपके पास, लूसेंट हो, क्राउन हो या नोट्स हो, आपको उसमें जाके, या करंट अफेयर का हो या मैथ रीजनिंग का हो, तो वहाँ पे जाके वो टॉपिक आप दोबारा से आपको पढ़ना है। गलत हो रहा है तो, अगर सही भी हो रहा है तो एक बार जरूर सोचिए कि ये तो मेरे को क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन इससे रिलेटेड मेरे को आ रहा है कि नहीं। तो इस तरह आप रिलेट कीजिएगा, एनालिसिस कीजिएगा, तो आपके मार्क्स दरोगा के पीटी और मेंस में बहुत ही अच्छे होंगे। पीटी तो क्वालिफाइंग है, ये तो हो जाएगा, लेकिन मेंस में क्या है कि अब मेरिट में आने के लिए आपको अच्छा खासा मेहनत करना होगा। और ऐसे ही एनालिसिस करके आप कीजिएगा जैसे मैं बताया हूँ, तो आपका मार्क्स डेफिनेटली बढ़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये इस इनिशिएटिव का पहला वीडियो रहेगा और मैं ट्राई करूँगा कि हफ्ते में 2 वीडियो तो लाऊँ ही। और अभी क्या है कि बीपीएससी का मेंस भी रहेगा मेरा, तो उसको भी थोड़ा पढ़ूंगा मैं, लेकिन दरोगा के लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा। मैं ट्राई करूंगा हफ्ते में 2 वीडियो आए, पूरा ट्राई करूंगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये पहला वीडियो होगा इस इनिशिएटिव का और इसमें टोटल 20 क्वेश्चन रहेंगे। ये पहला क्वेश्चन है कि कुंभ मेला का आयोजन किस नदी के किनारे नहीं होता है। अभी क्या है, कुंभ मेला चल रहा है, महाकुंभ लगा हुआ है प्रयागराज में, तो इसके बेसिस पे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो कुंभ मेला जो है वो 4 स्थानों पे लगता है, तो इसमें से बताना है आपको कि किस नदी के किनारे नहीं लगता है कुंभ मेला का आयोजन। ये ऑप्शन है आपका गंगा, बी है गोदावरी, सी है क्षिप्रा और डी है कृष्णा। किस नदी के किनारे कुंभ मेले का आयोजन नहीं होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप लोग कमेंट कर सकते हैं, या अपने मन में ही भी आंसर कर सकते हैं। बताना हो तो बता सकते हैं, नहीं बताना हो तो आपको खुद एनालिसिस करना है, अपने प्रति ऑनेस्ट रहना है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो कृष्णा होगा। कृष्णा नदी के किनारे कुंभ मेले का आयोजन नहीं होता है। लीजिएगा कुंभ मेला कब लगता है, अर्ध कुंभ कब लगता है, और अभी जो महाकुंभ लगा हुआ है ये 144 साल के बाद लगा हुआ है। तो इससे रिलेटेड भी आप जरूर पॉइंट्स याद कीजिएगा देखकर, करंट अफेयर्स में या गूगल करके आप याद कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, कृष्णा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस आर्टिकल में, मतलब किस अनुच्छेद में यह फैसिलिटी दिया गया है कि सभी राज्यों को प्राइमरी स्टेज पर मदर टंग में एजुकेशन का प्रावधान है। मतलब प्राइमरी स्टेज पे होता है, वहाँ पे आपको मदर टंग में एजुकेशन का प्रावधान है। तो ये आपको बताना है किस अनुच्छेद में दिया गया है। ऑप्शन है आर्टिकल 350, बी है आर्टिकल 350A, सी है आर्टिकल 343 और डी है आर्टिकल 347। तो किस अनुच्छेद में वो प्रावधान है, किस अनुच्छेद में। तो ये आर्टिकल नंबर 350A में प्रावधान है कि प्राइमरी स्टेज पे सभी को मदर टंग में एजुकेशन दिया जाए। अब इससे रिलेटेड भी आप मेन जो है यहाँ पे आपको क्या करना है कि एक तो ये आर्टिकल 350 में क्या है, 43 में क्या है, 47 में क्या है, और जो मेन अनुच्छेद है उसको आपको याद कर लेना है। इससे यही एनालिसिस करके पढ़िएगा तो बहुत अच्छा होगा आपका। यहाँ से इसको करने के बाद आप जाइए कि मेन आर्टिकल कौन सा है, वो इसको एक बार देख लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। आप पढ़े होंगे लेकिन रिवीजन कर लीजिएगा तो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तीसरा है, यूएसए के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किस क्रम के राष्ट्रपति है। अभी जो यूएसए के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप बन गए हैं, तो ये किस क्रम के राष्ट्रपति है, ये एग्जाम में आ सकता है, करंट अफेयर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन है 46, दूसरा है 47, तीसरा है 48 और चौथा है 49। तो कौन सा होगा। तो इसका आंसर जो होगा 47 नंबर के ये क्रम के हैं। और ये भी देखना है अब इसका एनालिसिस कैसे कीजिएगा कि ये आप देख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी से चुनाव लड़े और जीते हैं। तो ये याद रखिएगा, ये रिपब्लिकन पार्टी से लड़ते हैं
आप लोग एक बार जरूर देखिएगा, ये इसको भी देखना इंपॉर्टेंट है। चौथा क्वेश्चन है 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या का घनत्व किस राज्य का है? सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, ये 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग आपको बताना है। ऑप्शन है मिजोरम, बी है गोवा, सी है अरुणाचल प्रदेश और डी है नागालैंड। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। इसका जनसंख्या घनत्व कितना है? 17 है, 17 पर स्क्वायर किलोमीटर। तो अब इसका एनालिसिस कैसे करना है आपको, अगर ये आपको आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो एक बार 2011 का सेंसस आपको देखना है कि मीन क्या है 2011 सेंसस में जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा कि सेंसस से जो भी क्वेश्चन आएगा वो आप अच्छे से कर लीजिएगा। पांचवा क्वेश्चन है हमारा कि आयरन प्रोडक्शन में राज्य का प्रथम स्थान है इंडिया में। ये इंडिया के संदर्भ में पूछा गया है कि इंडिया में आयरन प्रोडक्शन में राज्य का प्रथम स्थान है, किस राज्य का प्रथम स्थान है? तो उत्पादन में, लोहे के उत्पादन में, तो ऑप्शन है झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक। कौन सा है प्रथम स्थान? अब इसका प्रथम स्थान है उड़ीसा का। उड़ीसा का लोहे के उत्पादन में प्रथम स्थान है। अब आपको ये भी देखना है कि आयरन के प्रोडक्शन में नहीं, अब आयरन के भंडार में, लोहे के भंडार में पहला स्थान किस राज्य का है? तो ये आप कमेंट में बताइएगा। छठा है अवध का अंतिम नवाब कौन था? जो अवध है हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, तो उसका अंतिम नवाब कौन था? पहला है ऑप्शन है वाजिद अली शाह, दूसरा है सदायत खान, तीसरा है निजाम उदौला, चौथा है सफदर जंग। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा अवध का अंतिम नवाब? तो इसका आंसर हो जाएगा वाजिद अली शाह, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। सातवां है मुगल बादशाह में किसका नाम अली गौहर था? जो भी जितने भी मुगल बादशाह हुए उसमें आपको बताना है कि किसका ओरिजिनल नाम जो था वो अली गौहर था, अली गौहर। ई ऑप्शन है आलमगीर 2, बी है शाह आलम द्वितीय, सी है मोहम्मद शाह और डी है औरंगजेब। तो आपको बताना है अली गौहर किसका नाम था? तो इसका आंसर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय, बी आंसर हो जाएगा। शाह आलम द्वितीय जो था उसका ओरिजिनल नाम जो था वो अली गौहर था। आठवां है गुलामगिरी पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो गुलामगिरी जो बुक है वो किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फूले और लाला हरदयाल। अब ये बुक का सेक्शन है तो आप इंपॉर्टेंट बुक कौन कौन से हैं वो आप जाके अपने बुक में, अपने नोट्स में एक बार रिवीजन कर सकते हैं। ये बेसिकली आपका मॉक टेस्ट है पूरा होल, कि आपका रिवीजन भी होगा, आपका टेस्ट भी अच्छे से होगा। तो गुलामगिरी कौन लिखा हुआ है? गुलामगिरी लिखा है सी, ज्योतिबा फूले ने लिखा है। नौवां क्वेश्चन है कि रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम है। मिट्टी बहुत प्रकार की होती हैं, सॉइल, तो इसमें है रेगुर। एक मिट्टी का नाम रेगुर हम कॉमन फॉर्म में बोलते हैं, तो वो कौन सी मिट्टी है? ऑप्शन है लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, बलुई मिट्टी। तो किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी बोलते हैं? तो ये बोलते हैं हम काली मिट्टी को, बी आंसर हो जाएगा काली मिट्टी को। और ये भी आप देख सकते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसके महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें कौन कौन से हैं, ये किस राज्य में काली मिट्टी फैला हुआ है, ये आप जाकर अपने नोट्स में या गूगल करके देख सकते हैं एनालिसिस करके। 10वां है पृथ्वी पर दिन रात किसके कारण होता है? जो पृथ्वी पर दिन रात होता है वो किसके कारण होता है? ऑप्शन है कि ये रिवोल्यूशन के कारण, मतलब जो भी पृथ्वी है पृथ्वी के रिवोल्यूशन के कारण होता है, या पृथ्वी के रोटेशन के कारण होता है, या ए और बी दोनों के कारण होता है, या कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? जो दिन रात होता है पृथ्वी पर, पृथ्वी के रिवोल्यूशन के कारण होता है, रोटेशन के कारण होता है, या दोनों के कारण ही होता है, या कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा रोटेशन। रोटेशन, जब पृथ्वी अपने कक्ष पे रोटेट होती है उसके कारण दिन और रात होता है। तो ये भी पृथ्वी से रिलेटेड जाके देख सकते हैं कि मौसम जो चेंज होता है पृथ्वी पे वो किसके कारण होता है, और भी जो चीज़ें हैं तो आप नोट्स में अपने देख सकते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है रावत भाटा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ है? जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं तो ये रावत भाटा कहाँ है? ऑप्शन है यूपी, बी राजस्थान, सी तमिलनाडु, डी गुजरात। तो किस स्टेट में है, किस राज्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान, राजस्थान में है रावत भाटा। 12 नंबर क्वेश्चन है यूएसए की राजधानी किस नदी के किनारे है? जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है उसकी कैपिटल कौन है? तो उसका कैपिटल आपको एक तो बताना है, न्यूयॉर्क है, वाशिंगटन है, तो कौन सा वाशिंगटन? तो वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ए है पोटोमेक, बी है पो, सी है हडसन और डी है सुपीरियर। तो किस नदी के किनारे हैं? तो ये पोटोमेक रिवर के किनारे यूएसए की राजधानी है। यूएसए की राजधानी कौन है? वाशिंगटन डीसी। 13 है क्वेश्चन राइबोसोम का क्या कार्य है? अपने बॉडी में राइबोसोम होता है, तो राइबोसोम का क्या कार्य है? कि प्रोटीन का संश्लेषण करता है, प्रकाश का संश्लेषण करता है, या वसा का संश्लेषण करता है, या इसका काम है श्वसन करना, श्वसन में इसका रोल है।
तो राइबोसोम क्या होता है ये आप जाके देखिए, राइबोसोम में कौन कौन से एलिमेंट रहते हैं। तो राइबोसोम का क्या कार्य है, प्रोटीन का संश्लेषण, ये आंसर हो जाएगा इसका, प्रोटीन का संश्लेषण ये करता है, प्रोटीन सिंथेसिस। 14 नंबर है, प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं। जो प्रकाश तरंगे हैं, एक प्रकाश तरंगे होती है और एक ध्वनि तरंगे होती है। तो ये किस प्रकार की है, ए है अनुप्रस्थ, बी है अनुदैर्ध्य, सी है दोनों ही और डी है कोई नहीं। तो प्रकाश तरंगे होती है, इसका आंसर हो जाएगा ई, अनुप्रस्थ तरंगे ये होती है। 15 नंबर है, निम्न में से किस जलीय जंतु में गलफड़ नहीं होता है। कौन सा जलीय जंतु है जिसमें में गलफड़ नहीं होता है। ए है ऑक्टोपस, बी है क्लाउन फिश, सी है व्हेल और डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा आंसर होगा, गलफड़ नहीं होता है, तो ये है सी, व्हेल, व्हेल में गलफड़ नहीं होता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा ओल्डेस्ट एल्युमिनियम रिफाइनरी प्लांट है। इंडिया में एल्युमिनियम प्लांट बहुत सारे हैं, तो इनमें से आपको बताना है कौन सा ओल्डेस्ट है। तो पहला है मुरी, दूसरा है मैटूर, सी है बेलागाम और डी है सोनभद्र। तो ये अब इसमें आपको जाके देखना है, नालको है, बाल्को है, हिंडाल्को है, बहुत सारे हैं एल्युमिनियम रिफाइनरी। तो ये भी मैचिंग में आता है कि हिंडाल्को कहाँ है, ऐसे पूछ देगा, बाल्को कहाँ है, तो ये आपको भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो सबसे पुराना रिफाइनरी प्लांट कौन सा है, मूरी, मूरी में है जो हिंडाल्को का, मूरी में, मूरी कहाँ है, ये झारखंड में है, ये झारखंड में है। तो ये सबसे पुराना है, ये 1948 में इस्टेब्लिश हुआ था। 17 नंबर है क्वेश्चन, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको IRDAI भी बोलते हैं, का हेड क्वार्टर कहाँ है। इसका आपको हेड क्वार्टर बताना है कि ये कहाँ पे है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ऑप्शन है कोलकाता, दिल्ली, हैदराबाद, लखनऊ। तो ये कहाँ पे है, तो ये है हैदराबाद में। अब आपको इसमें क्या देखना है कि जितने भी इंपॉर्टेंट बॉडी है, जितने भी संस्था है, उसका हेड क्वार्टर कहाँ है। तो ये इससे आपका हेड क्वार्टर का रिवीजन हो जाएगा। 18 है, बिहार के किस जिले का सेक्स रेशियो, जो लिंगानुपात होता है, सबसे ज़्यादा है। किस जिले का सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन है सिवान, बी है पटना, सी है गया और डी है गोपालगंज। लिंगानुपात सबसे ज़्यादा किस जिले का है बिहार में, तो गोपालगंज, इसका आंसर होगा गोपालगंज। अब इससे आपको बिहार का जो सेंसस है वो आप एक बार रिवीजन कर सकते हैं अच्छे से, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं बिहार में सेंसस से, 2011 वाला, 2011 के सेंसस से। 19 नंबर है, भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये आपको देखना है कि भारत के किस राज्य से गुजरती है, कितने राज्यों से गुजरती है, और इसमें एक नदी है, रिवर है, जो इसको 2 बार काटती है। ऑप्शन है गंगा, नर्मदा, माही, कृष्णा। कौन सी नदी होगी आपको बताना है। तो इसका आंसर है माही, सी आंसर होगा। ये कहाँ बहती है माही नदी, ये मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में बहती है। अब ये भी देखना है कि गंगा नदी का लेंथ क्या है, नर्मदा नदी का क्या है, कृष्णा नदी का क्या है, और ये किस सागर में जाके गिरती है और किस स्टेट में बहती है। ये आप लोगों का काम है, क्योंकि इसमें आपको टेस्ट भी होगा और आपको टास्क भी मिल रहा है, जिससे आपका रिवीजन होता रहे। 20 और सब लास्ट क्वेश्चन है, चीन की राजधानी क्या है, चाइना की कैपिटल क्या है। बीजिंग है, संघाई है, हेनान है या कैनबरा है। तो एग्जाम में कैपिटल से भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि किस देश का राजधानी क्या है या उनका करेंसी कौन सा है। तो चाइना की राजधानी है बीजिंग, ये आंसर हो जाएगा बीजिंग। यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होते हैं पहले वीडियो का। इसमें मेरा मकसद यही है कि जो भी क्वेश्चन हो उससे रिलेटेड फैक्ट आपको याद रहे और रिवीजन होता रहे। जितनी बार रिवीजन होता है उतनी ही बार अच्छे से माइंड में वो उस टॉपिक के फैक्ट रहते हैं और एग्जाम के टाइम आपको प्रॉब्लम नहीं होता है, कन्फ्यूजन नहीं होती है, अगर वो टॉपिक आपका बहुत ही अच्छे से रिवाइज हुआ है और याद है। इसलिए इसमें जो भी है क्वेश्चन, उस टॉपिक को आप जरूर एक बार पढ़ें, रिवीजन करें। जितनी बार रिवीजन होगा उतना बार आपको फैक्ट स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे, माइंड में छपते जाएंगे और आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बाकी कोई सजेशन आप देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।